हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। आज हम देखेंगे कि एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट का केस स्टडी कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इससे पहले जानना जरूरी है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है क्या, जिसको हम डीके बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखो, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट की बॉडी में पैनक्रियाज जो है इंसुलिन सिक्रेशन ब्लड में कम करता है। तो इंसुलिन सिक्रेशन कम होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ये ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल है ग्लूकोज को एनर्जी की तरह यूज़ नहीं कर सकते इंसुलिन सिक्रेशन कम होने की वजह से। सेल को एनर्जी नहीं मिल रहा है तो सेल क्या करेगा, एक ऑल्टरनेट सोर्स फैट को ढूंढेगा और फैट को फोर्सिबली ब्रेक डाउन करेगा। इस प्रोसेस में कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन हो जाता है और बॉडी में ग्लूकोज भी इंक्रीज हो जाता है। कीटोन बॉडी, एक तो बॉडी में कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन हो गया और ऊपर से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज भी इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सेस कीटोन बॉडी से ग्लूकोज को रिमूव करने के लिए किडनी से किडनी ज़्यादा फ्लूइड मतलब ज़्यादा वाटर यूज़ करेगा किडनी कीटोन एंड ग्लूकोज को एक्सक्रीट कराने के लिए। और पेशेंट क्या होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कीटोन एंड ग्लूकोज को एक्सक्रीट कराने के लिए। तो चलो अभी हम देखते हैं कि पेशेंट के केस स्टडी कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट प्रेजेंटेशन। पेशेंट प्रेजेंटेशन में चीफ कंप्लेंट देखा जाता है। एक 22 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन पे आया विथ पॉलीयूरिया, मतलब बार बार यूरिन हो रहा है, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लग रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, डीप फास्ट ब्रीथिंग, जिसको मेडिकल टर्म में कुसुमल कहा जाता है। और पेशेंट की हिस्ट्री लेने पर पता चलता है कि पेशेंट की टाइप 1 डायबिटीज़ है और साथ में इंसुलिन जो ले रहे थे, इंसुलिन 2 दिन से स्किप कर रहे थे। तो पेशेंट प्रेजेंटेशन चीफ कंप्लेंट लेने के बाद इनिशियल असेसमेंट में एबीसी चेक किया जाता है। इसमें मेनली वाइटल चेक किया जाता है। ए का मतलब है एयरवे क्लियर है कि नहीं चेक किया जाता है। वी से ब्रीथिंग डीप एंड रैपिड है पेशेंट का। और पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन में वाइटल जब चेक किया गया, पेशेंट की ब्लड प्रेशर जो है 94/60, यानी कि ब्लड प्रेशर कम है। और हार्ट रेट 124, हार्ट रेट इंक्रीज है। तो इन दोनों से पता चल जाता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है। तो डॉक्टर सस्पेक्ट लगा लेते हैं कि पेशेंट डीके कंडीशन में है, सस्पेक्ट लगाते हैं। तो उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर इमीडिएट एक्शन लेते हैं, आईवी लाइन स्टार्ट कर देते हैं। आईवी लाइन यानी कि नॉर्मल सलाइन फर्स्ट 1 आवर में 0.9% नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 1 लीटर एंड फर्स्ट 1 आवर। तो उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट में अगर सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीजन दिया जाता है। फिंगर स्टिक ग्लूकोज चेक। फिंगर स्टिक ग्लूकोज चेक का मतलब है फिंगर को प्रिक करके ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट कितना है। तो उसके बाद वाइटल चेक किया जाता है, फुल वाइटल, नर्स फुल वाइटल चेक करते हैं। हार्ट रेट 124 है पेशेंट का, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज है। ब्लड प्रेशर 94/60, ब्लड प्रेशर कम है। रेस्पिरेटरी रिदम 28 पर मिनट, यानी कि रेस्पिरेशन जो है फास्ट एंड डीप है। और टेम्परेचर नॉर्मल है, एसपीओ भी नॉर्मल है। तो उसके बाद डॉक्टर इमरजेंसी कंडीशन पे लैब्स ऑर्डर देते हैं। लैब्स में ब्लड ग्लूकोज कि ब्लड में ग्लूकोज कितना है। एबीसी टेस्ट में पता चलता है कि पीएच बाइकार्बोनेट कितना है। बाइकार्बोनेट के लेवल अगर बॉडी पे डिक्रीज हो जाता है तो पीएच भी डिक्रीज हो जाता है। पीएच डिक्रीज हो गया मतलब ब्लड में एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। सीरम में कीटोन्स कितना है। बॉडी पे इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को क्लोराइड बैलेंस है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए एनायन गैप चेक किया जाता है। क्रिएटिनिन ब्लड में कितना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड यूरिन के थ्रू कीटोन कितना निकल रहा है। तो ये सब टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट से हमें मिलता है कि ग्लूकोज जो है लैब फाइंडिंग्स
लैब से जो रिपोर्ट आता है रिपोर्ट में ये मिलता है कि ग्लूकोज जो है पेशेंट में 480 mg/dl है, यानी कि ग्लूकोज हाई है। pH 7.10 सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉर्मल हमारे ब्लड के जो pH होते हैं 7.35 से 7.45 रेंज के बीच होता है, लेकिन पेशेंट का pH 7.10 है, मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लड में एसिड इंक्रीज है। बाइकार्बोनेट जो है 10 mEq/लीटर है, मतलब कि बाइकार्बोनेट लो है। और कीटोन जो है पॉजिटिव है। और पोटेशियम 5.5 है, यानी कि पोटेशियम नॉर्मल ही है, लेकिन ओवरऑल बॉडी से पोटेशियम निकल चुका है, बट टोटल बॉडी पोटेशियम लो। एनायन गैप इंक्रीज्ड, और एनायन गैप जो है इंक्रीज है। नॉर्मली एनायन गैप जो है नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, एनायन गैप इंक्रीज्ड है। लैब फाइंडिंग से पता चल गया। तो लैब फाइंडिंग से पता चलने के बाद क्या होता है, डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जो सस्पेक्ट किया था कि डीके कंडीशन पे है, तो इसको कंफर्म कराने के लिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का टेस्ट किया जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टेस्ट में अगर पता चलता है कि हाई ग्लूकोज है, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल हाई है, कीटोन भी इंक्रीज है और एसिडोसिस, एसिड भी इंक्रीज है, तो पेशेंट को कंफर्म हो जाता है कि डीके हुआ है, यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है। तो इसके बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड दिया जाता है, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन में फ्लूइड जो है डेंजरसली डिक्रीज हो जाता है, तो उसको बेसल में बैलेंस करने के लिए फ्लूइड यानी कि नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। फर्स्ट 1 आवर में 1 लीटर दिया जाता है, आफ्टर देन एडजस्ट। बाद में जब बॉडी पे फ्लूइड बैलेंस हो जाते हैं तो उसको एडजस्ट किया जाता है। पोटेशियम चेक, फ्लूइड देने के बाद पोटेशियम चेक करते हैं। पोटेशियम जो है अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, तब फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम पेशेंट की बॉडी में दिया जाता है, और पोटेशियम अगर नॉर्मल है तो पोटेशियम के साथ इंसुलिन भी दिया जाता है। देखो मैं कुछ वैल्यू लिखी हूँ यहाँ पर। 3.3 से अगर पोटेशियम के लेवल डिक्रीज हो जाता है, तब इंसुलिन स्टॉप किया जाता है और पोटेशियम फर्स्ट दिया जाता है। अगर पोटेशियम की लेवल 3.3 से 5.5 के बीच है, तो मतलब कि पोटेशियम बॉडी पे नॉर्मल है, तो पोटेशियम के साथ इंसुलिन भी दिया जाता है। और पोटेशियम के लेवल अगर 5.5 से ज़्यादा है, तब क्या जाता है, पोटेशियम की बॉडी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोटेशियम ऑलरेडी बॉडी पे इंक्रीज है, और इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है। और ये इंसुलिन पेशेंट को रेगुलरली देना पड़ता है। पोटेशियम 5.5 से ज़्यादा होने का मतलब है पेशेंट को इंसुलिन ज़्यादा लेना पड़ेगा, रेगुलर इंसुलिन, वो भी आईवी से देना पड़ेगा। नॉर्मली जो इंसुलिन है सबक्यूटेनियस से दिया जाता है, लेकिन इंसुलिन जब पोटेशियम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब आईवी से इंसुलिन दिया जाता है। इन्फ्यूज़न 0.1 U/kg पर 1 आवर। और पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं ग्लूकोज लेवल तो इंक्रीज़ नहीं हो गया, तो आवर्ली 1 घंटे में ग्लूकोज भी टेस्ट किया जाता है, यूरिन आउटपुट भी चेक किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट 2 to 4 आवर में इलेक्ट्रोलाइट भी चेक किया जाता है कि सोडियम पोटेशियम जो है बॉडी पे बैलेंस है कि नहीं। और वाइटल कंटिन्यूसली चेक किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रिदम चेक किया जाता है। When the glucose nearly 250 mg/dl, जब पेशेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन पे आया था, तब लैब फाइंडिंग से लैब टेस्ट कराने पर पता चला था कि पेशेंट के जो ग्लूकोज लेवल है 480 mg/dl है, यानी कि हाई है। जब नॉर्मल हो गया ट्रीटमेंट देने के बाद, अराउंड 250 mg/dl का मतलब है कि पेशेंट की ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल हो गया। तब फ्लूइड चेंज करके D5 हाफ नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, क्योंकि अगर जो सलाइन पहले दिया था इमरजेंसी कंडीशन पे, अगर वो कंटिन्यूस चलता रहा तो ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी पे डेंजरसली डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए बैलेंस रखने के लिए फ्लूइड को चेंज किया जाता है D5 से हाफ नॉर्मल सलाइन। इंसुलिन कंटिन्यूस टिल N1 गैप नॉर्मल। N1 गैप जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक इंसुलिन कंटिन्यू किया जाता है पेशेंट पे।
स्टॉप इंसुलिन व्हेन, और इंसुलिन को स्टॉप किया जाता है कब? इंसुलिन को स्टॉप किया जाता है NaOH गैप नॉर्मल, जब तक NaOH गैप नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक इंसुलिन यूज़ करता है। और NaOH गैप नॉर्मल हो गया मतलब इस इंसुलिन को स्टॉप करना पड़ेगा। pH अगर इम्प्रूव हो गया, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में pH जो है 7.10 था, यानी कि pH डिक्रीज था, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन था। pH अगर इम्प्रूव हो गया तो इंसुलिन को स्टॉप करना पड़ेगा। कीटोन्स नेगेटिव, जब कीटोन्स नेगेटिव हो जाता है तब इंसुलिन को स्टॉप करना पड़ता है। और एट द एंड किया जाता है पेशेंट को जो IV से इंसुलिन दिया गया था, इस IV से शिफ्ट करके सब्क्यूटेनियस से इंसुलिन दिया जाएगा। फ्लूइड देखो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट के कोई एक्स्ट्रा ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती, ओनली फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि नॉर्मल सैलाइन 0.9% और इंसुलिन की और नॉर्मल सैलाइन जो है एडजस्ट किया जाता है जब ग्लूकोज के लेवल अराउंड 250 mg/dl के आसपास आ जाता है। और इंसुलिन दिया जाता है और पोटेशियम के रेट देकर बैलेंस किया जाता है ट्रीटमेंट। नो एक्स्ट्रा ड्रग्स अनलेस इन्फेक्शन और अनदर प्रॉब्लम ऑकर्स, और एक्स्ट्रा ड्रग की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली फ्लूइड्स इंसुलिन पोटेशियम से हो जाएगा अनलेस इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है और अनदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पेशेंट को सिर्फ फ्लूइड्स इंसुलिन और पोटेशियम ही दिया जाता है।